नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवशयनी, पद्मनाभा, हरिशयनी, योग निद्रा जैसे आदि आदि नामों से जानते हैं, उस एकादशी के योग निद्रा नाम की आज हम चर्चा करने वाले हैं। योग निद्रा एकादशी, यह नाम ही बहुत ही मार्मिक है। उसके पीछे एक पौराणिक कथा भी छुपी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, जब देव शयन कर जाते हैं, जब देव सो जाते हैं, जब ईश्वर पालन करता श्री हरि विष्णु सुषुप्त अवस्था में 4 मास तक सोते रहते हैं, उसको योग निद्रा कहते हैं। लेकिन अगर वो सो जाएंगे तो इस संसार का होगा क्या? ये संसार भग्नावेश हो जाएगा, इसका संचारण रुक जाएगा। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आपका प्रश्न बहुत ही उचित है और इसके मर्म की कथाएं स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती ही है। उसी के आधार पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने शरीर में उनकी सारी माया को समेट रहे थे, जैसे कि माया को समेटना यानी कि अणिमा, लगिमा, गरिमा ऐसी सिद्धियां होती है, प्राकाम्य ऐसी सिद्धियां होती है, उन सबको अपने शरीर में संजो रहे थे। अपने सुदर्शन चक्र को और अलग अलग आयुधों को अपने शरीर में जब वो डाल रहे थे, उनकी जगह दे रहे थे, तब उनकी महामाया ने आकर उनको प्रश्न किया कि हे जगत के करुणा निधान, पर ब्रह्म नारायण, आपने सभी को अपना स्थान दिया है, लेकिन मैं तो आपके संकल्प मात्र से आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती हूं, तो प्रभु मुझे कोई स्थान नहीं देंगे? भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि करुणा अवतार है, जो कि करुणा निधान है, जो कि करुणा सिंधु है, उन्होंने तुरंत ही योग निद्रा को कहा कि आप योग माया है और आपका स्थान सदैव मेरे नयनों में रहेगा, मेरे चक्षुओं में रहेगा, मेरे लोचनों में रहेगा और आप सदैव वहीं पे वास करोगे। लेकिन उसकी भी कुछ अवधि होनी चाहिए, क्योंकि मेरा काम पालन करना है और मैं यदि आपको अपने आंखों में बसा लूंगा तो सदैव मैं योग के आसन के साथ, यानी कि क्षीर सागर में जो मैं शैया पर रहता हूं, यानी कि क्षीर सागर में जो मैं शैया पर सोता रहता हूं, शेष शैया पर आराम करता हूं, शेष शैया पर आपके साथ रमण करता हूं, उस समय को या अवधि को लंबा कर दिया गया तो जगत के विकास का स्थान रुक जाएगा। इसीलिए सिर्फ 4 माह तक जब मैं अपनी ऊर्जा को, अपनी ऑरा को, अपने तेज को, अपनी आभा को, अपने प्रभा को जब बढ़ाना चाहूंगा, तब मैं आपका सानिध्य लूंगा। और उस समय यानी कि देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर समुद्र में शेष शैया पर योग निद्रा के साथ, योग निद्रा में अपनी तप साधना में मग्न रहते हैं। उस समय भगवान विष्णु जी के प्रति रूप में ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी का दायित्व हो जाता है कि वो संसार को संभाले। और 4 माह पूर्ण होने के बाद जब महाशिवरात्रि होती है, तब भगवान शिव जी अपने दायित्व को पूर्ण करके अपनी समाधि में बैठ जाते हैं। उसके बाद जब तक देव शयनी एकादशी नहीं आती, तब तक के 4 माह ब्रह्मा जी अपने दायित्व को निभाने के लिए श्री हरि विष्णु को
सानिध्य में लेते हैं या उनका सहयोग लेते हैं या उनका आस्वाद लेते हैं और दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। यानी भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से योग निद्रा उनकी आंखों में बसती है और 4 माह तक भगवान निद्राधीन होते हैं। उस समय को योग निद्रा कहते हैं। यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम योग निद्रा है, उस समय श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार, जगत के पालनहार, जगत के पालन करता, जगत के आधार अपनी योग निद्रा में मग्न हो जाते हैं और इस संसार को चलाने का दायित्व भगवान शिव, अवधरदानी और भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा उनके मस्तक पर रहता है। अस्तु सदा शिवोहम। आगे की बात क्रमशः दूसरे अध्याय के रूप में पार्ट 2 में हम लेंगे। धन्यवाद।